चुनाव आयोग के सूत्रों से जो ये खबर आई है, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर नीतीश कुमार की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। परिमल जी, देखिए पूजा जी, कुछ जो आपके राजीव रंजन जी भी बोल रहे थे, मैं उस पर बोलना चाहूंगा। सभी स्थिति को 5 मिनट समय दें। उन्होंने ईरान का एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे भारतीय जो विदेशी है वो 500 साल 400 साल पहले आए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 को आप देखिए, उसका स्पष्ट उल्लेख है कि द पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया एंड इज नॉर्मली रिजाइडिंग इनसाइड इंडिया सिंस लास्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 5 है। तो जैसे गोवा का एग्जाम्पल आपकी कि जो विदेशी, वहां तो पर्टिकुलरली पूरा पुर्तगीज पेट्रोलिंग कॉलोनी ही है। तो भारतीय संविधान के तहत जो आर्टिकल्स है उसके तहत उनको नागरिकता प्रदान करें। दूसरा प्रश्न, आप लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई विदेशी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो भारतीय संसद ने लिस्ट आउट किया है विदेशियों के लिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि विदेशी, देखिए इसको राजनीतिक या धार्मिक कलर नहीं देना चाहिए। यह भारतीय संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला है और यह सेंसिटिव इशू है। कोई भी राष्ट्रभक्त जो राष्ट्र का हितैषी है वो नहीं चाहेगा कि किसी भी विदेशी या अवैध व्यक्तियों को वोटिंग राइट हो। और हम लोग तो बहुत समर्थक हैं पर्टिकुलरली संविधान के जो प्रावधान है। और दूसरी बात की आइडेंटिफिकेशन की बात है, आप बोलते हैं कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, तो मैं बतला दूं कि आर्टिकल 11 के तहत भारतीय संसद को अधिकार दिए गए थे नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए, और भारतीय संसद ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया और उसमें स्पष्ट है जन्म के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के लिए या इंडियन मूल के जो विदेशी व्यक्ति हैं वो यदि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो यदि भारत की नागरिकता वापस लेना चाहे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। विदेशियों के लिए नेचुरलाइजेशन का प्रावधान है। तो वेल सेट पैटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने डिफाइन किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है विदेशियों को जो अवैध व्यक्ति है। और जहां तक प्रश्न उठा रही हैं आपकी, नीतीश कुमार रिस्पॉन्सिबल थे, तो मैं आपको बतला दूं कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू ने प्रोटेस्ट किया था और उसके आधार पर आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। वह राजीव गांधी ने साइन किया था और राजीव गांधी ने साइन किया था और उस एग्रीमेंट के तहत ये प्रावधान था कि भाई जो मेरा अनफेंस्ड बॉर्डर एरिया है उसका फेंसिंग किया जाए। तो कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया? यदि आप प्रश्न उठाते हैं कि भाई इस तरह का, तो बेसिक रूप से आप समझिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, ये तो पर्टिकुलरली सभी जो राष्ट्र अब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी जयचंद की भूमिका निभाती है, उनको तो भारतीय संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की तो परंपरा रही है कि जॉर्ज सोरेस से पैसा लेके भारत में बहुत परसेंटेज 20 साल से आप राज्य में आपकी सरकार है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और देखिए सबसे बड़ी अतिशयोक्ति क्या है यहाँ पर, परिमल जी सुनिए ना, यहाँ पर बीएलओ पता लगा रहे हैं कि कौन अवैध है और कौन नहीं है। पुलिस प्रशासन, सरकार और एलआईयू सब यहाँ पर उन्हें नहीं पता लगा। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर जवाब देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और जो इलेक्ट्रल रोल बन रहा है और उसमें आपत्ति और जो पेट्रोलियम दावे की बात है, तो एक आप जानते ही है कि 1 मंथ के लिए उसको दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मेरा नाम ही यदि नहीं जुड़ पाए और हम शिफ्ट कर रहे हैं एक स्थान से, तो फिर मैं दावा करूंगा, तो उसमें समस्या क्या है? लेकिन लेट द गवर्नमेंट और लेट द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म देयर ड्यूटी। दूसरी बात कि आप लोग बार बार बोलती है कि भाई 2003 के आधार पर पहले चुनाव हुए, 2024 के चुनाव हुए, 2020 के चुनाव हुए। तो मैं एक बात बतलाता हूं, संविधान का अनुच्छेद 368 पर ध्यान दीजिए, उसमें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान है। लगातार कई महत्वपूर्ण आर्टिकल का संशोधन होता है। तो आप क्या बोलेंगे? अभी हाल ही में स्पेशल समरी रिवीजन लिखना, तो आप क्या बोलेंगे? जितने भी उस प्रावधान जो राइट रहे हैं वो सब नलिफाइड कर दिया जाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मेलाफाइड था। नहीं, ये गलत है। या जिस समय आप आइडेंटिटी, उदाहरण के लिए बतला दें कि जैसे बख्तियार खिलजी भारत आए, बिहार में भी आए 1199 में, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया। 3 वर्ष तक जलता रहा, 3 महीने तक जलता रहा। जब लालू जी आए तो पति पत्नी की सरकार के क्रम में 15 वर्ष बिहार जलता रहा। लेकिन और लूट बचाते रहे ये लोग, पर्टिकुलरली जो पब्लिक फंड है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार है, उसके पैसा का लूट बचाते रहे। और जब सीएजीआई ने आइडेंटिफाई किया तो उनको जेल भेजा गया। अब आप बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं आइडेंटिफिकेशन हुआ? अरे देयर इज ए वेल फिक्स्ड प्रोसेस ना। चलिए ठीक है, तो श्याम कुमार भाई देखिए, को आप पुत्र बतला दीजिए शुरू हो जाए उसको स्वागत करना चाहिए ना। यदि अवैध प्रवासियों को तो हटाना चाहिए ना अपने देश से। अब वो काम हो रहा है तो भी अब आपको दिक्कत।
दिक्कत वही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम अब रुकिए परिमल जी, अब रुक जाइए, मैंने आपको पूरा समय दिया। परिमल जी अब रुक जाइए प्लीज। श्याम जी देखिए, माननीय सर्वोच्च अदालत और पूजा जी एक बात और मैं बतला दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में जिस समय हियरिंग हो रहा था, न कांग्रेस न आरजेडी ने कोई ऐसा पिटीशन फाइल नहीं किया था कि एसआईआर को रोका जाए। अरे इनकी दोहरी नीति होती है। हमारे नेता ने, आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन में थे, नहीं जब इंडिया गठबंधन में थे, तो हमारे नेता ने मुंबई अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भाई जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो हम जातीय जनगणना करेंगे, और कांग्रेस विरोध किया, और आप बोलते बोलिए।